किसान भाइयों, मित्र कीटक हमारी खेती के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। हमारे दुश्मन कौन है? थ्रिप्स हो गया है, अलग अलग प्रकार की इल्लिया हो गए, ये हमारे दुश्मन है। और उनके दुश्मन कौन है? उनको खाने वाले। तो ये जो उनको खाने वाले या फिर उनको नष्ट करने वाले जो भी एक उनके दुश्मन है, वो हमारे दोस्त है। इसीलिए उसको कहा जाता है कि भाई ये हमारे मित्र कीटक है। तो अभी इन मित्र कीटक की पहचान कैसे करनी है? बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। कई बार हम अपने इस मित्र को ही खत्म कर देते हैं, जो कि हमारे दुश्मन का दुश्मन होता है। तो ये दुश्मन का दुश्मन वाला जो चीज है, आज अचानक से क्यों निकाला? क्योंकि अभी हमारे जो भी केमिकल पेस्टिसाइड है, वो तो काम नहीं कर रहे, ठीक है। अभी इंसेक्ट के अंदर इतना ज्यादा पावर आ गया है कि वो कोई भी चीज देख ही नहीं रही, इतना ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर कुछ संशोधन करके अगर कुछ संशोधन करके या फिर मित्र कीटकों को अगर हम सहारा दे, उनको पनाह दे, तो भाई यही मित्र कीटक हमारे इन्हीं इंसेक्ट को खत्म करने की ताकत भी रहते हैं। जैसे कि लेडी बर्ड बीटल हो गया, वो तो आपने आंखों से देखा भी होगा। कई प्रकार के वीडियो अवेलेबल भी है और खेत में भी उसको कीटकों को खाते वक्त आपने देखा ही होगा। खासकर अनार की फसल के ऊपर अभी ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि अनार की फसलों के ऊपर मधुमक्खियां आए, इसलिए ज्यादा हेवी केमिकल्स इस्तेमाल नहीं किए जाते, तो वहां पे लेडी बर्ड बीटल आपको दिखाई देता है। तो मुद्दे की बात करें तो मित्र कीटक की पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है, ये जब तक पता नहीं चलेगा ना, हम अपने दोस्त को भी मार सकते हैं। तो उसी कारणवश अभी हमें ये पता करना है कि भाई लेडी बर्ड बीटल तो हमें पता है कि ये हमारा मित्र कीटक है। तो वो छोड़कर ऐसे कौन कौन से दोस्त थे जो हमारे लिए अच्छा काम करने वाले? तो ये पहचानना कैसा है, एक बता देता हूँ। एक किसान का मुझे मैसेज आया कि सर जी, वो जो बड़ा वाला माइट दिखता है, जो हमारे खेत में ऐसी जालियां बनाता है बड़ी बड़ी, ठीक है ना, वैसी जालियां बनाता है। और ये जो जालियां बनाने वाला जो भी माइट है, ये मेरे खेत में बहुत है, और मुझे मिट्टी साइड दे दो। मुझे माइट्स को मारना है, इस माइट्स को मारना है, तो मुझे कुछ भी करके दवाई दे दो। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि भाई ये हमारा नुकसान पहुंचाता है क्या? दूसरा एक सवाल बनता है कि जो पत्तियों के नीचे माइट्स आता है, वो तो हम देखते हैं कि भाई पत्तियों के नीचे जालियां बना बना कर वहां पे पत्तियों को डैमेज करता है, उसमें से रस निकाल लेता है। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट बन जाता है आप लोगों के लिए। नया कंसेप्ट कैसे बन जाता है? तो भाई जैसे कि हम खाने में दो प्रकार के खाना खाते हैं। एक हम खाते हैं शाकाहारी खाना, ठीक है, वेजिटेरियन कहते हैं इसको अंग्रेजी में। एक शाकाहारी खाना खाते हैं और दूसरा खाना खाते हैं हम मांसाहारी। अभी मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन कुछ लोग मांसाहारी भी खाते हैं, ठीक है ना। तो इसको वेजिटेरियन कहते हैं और इसको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, मांसाहारी। तो भाई यही चीज यहाँ पे भी है। सेम चीज उठाओ, यहाँ पे डाल दो, आपको पता चल जाएगा कि वो पहचानना कैसे है वो भी बताने वाला हूँ। लेकिन पहले इस कंसेप्ट को समझो कि अगर माइटे, जैसे कि हम इंसान है बॉस, अगर मैं शाकाहारी हूँ, कोई मेरा दोस्त मांसाहारी भी हो सकता है, नॉनवेज खाने वाला भी हो सकता है, आपके भी घर में कुछ शाकाहारी कुछ मांसाहारी, ऐसे दो प्रकार के लोग होते ही होते होंगे। तो यहाँ पे उनकी पहचान कैसे करते हैं हम? भाई वो जो टेबल पे खाना मंगवाता है या होटल में जाकर, या फिर जब भी आपके कोई खाना खाते वक्त आपको पता चलता है कि भाई ये शाकाहारी है और दूसरा वाला मांसाहारी। सेम चीज हमें कीटकों के अंदर भी करनी है। तो आपको ये देखना है कि भाई आपका जो भी एक कीटक है, वो शाकाहारी होगा तो वो आपका दुश्मन है फसल में। क्या? अगर फसल में वो आपकी पत्तियों का रस चूस रहा है, तो वो क्या है? आपका दुश्मन है भाई। वो अगर ये वेजिटेरियन वाले माइट्स हमारा दुश्मन है, ठीक है। और ये जो मांसाहारी है ना, एग्रीकल्चर के अंदर मांसाहारी वाले कीटक हमारे लिए क्या है? दोस्त है, क्योंकि ये मच्छर विच्छर अपीड्स विपीड्स जो आया उसको खाने का काम करते हैं, जो जाल में फंस गया उसको खाने का काम करते हैं। इस जानकारी को यहीं तक सीमित ना रखते हुए और आगे दो कदम बढ़ाएंगे हम। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो कीटक जाल में फंसते उसको ये माइट्स खाता है, और जो माइट्स पत्तियों के अंदर से रस शोषण करता है वो हमारे लिए नुकसानकारक है, ये हमारे लिए फायदेमंद है। तो हमारे लिए मित्र कौन हुआ?
तो ये हमारा दुश्मन है और इस दुश्मन का इसको भी खाने वाला कोई होगा तो वो हमारा दोस्त होगा। या फिर ये जो माइट हमें दिख रहा है ये हमारे खेत में से जो कीटक है उसको खत्म कर रहा है, तो ये हमारे लिए दोस्ती हो गया। तो इस तरीके से हमने मित्र कीटक की पहचान करनी है। ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट। तो मित्र कीटक की पहचान करनी है। लेडी बर्ड बीटल पहले के जमाने में क्या होता था, 100 150 रुपए के पैकेट मिलते थे उन लेडी बर्ड बीटल के, और उनको खेत में छोड़ दिया करता था। लेकिन संशोधन की कमी के कारण, इन चीजों के ऊपर ज्यादा प्रकाश न पड़ने के कारण क्या हो रहा है कि अभी लेडी बर्ड बीटल भी नहीं मिल रहे। अभी देखो किसको लेडी बर्ड बीटल पैसा देकर मिल रहा है, बता देना, कमेंट करना भाई। हमारे एरिया यहाँ पे 100 150 200 रुपए देकर लेडी बर्ड बीटल 100 150 की संख्या में मेरे को मिल जाता है। कमेंट करना, कोई भी कमेंट नहीं करने वाला, मेरे को पता है क्योंकि मिलता ही नहीं है। पहले के जमाने में मिलता था। पहले के जमाने में लेडी बर्ड बीटल के पैकेट्स मिलते थे कि हाँ भाई ये अपने खेत में जाके छोड़ दो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। तो सिर्फ लेडी बर्ड बीटल ही है क्या? ये मेरा एक और सवाल बनता है कि भाई लेडी बर्ड बीटल ही है कि जो मांसाहारी है? जी नहीं भाई, ऐसे मांसाहारी कीटक तो बहुत कुछ हो सकते हैं। अगर हम उनको अपनी घर पे या फिर कोई एक सिस्टम ऐसा बना ले, डेवलप कर ले कि हमारे, भाई देखो बायो में आप क्या करते हो, बैक्टीरिया, ठीक है ना, बैक्टीरिया फंगस को आप डेवलप करते हो, उससे सबसे ज्यादा तेज गति से इनको कंट्रोल करने वाला तो कोई होगा कीटकों को, तो वो है ये वाले मांसाहारी कीटक। मांसाहारी कीटक जो एक कीटक दूसरे कीटक को खाता है, नॉन वेजिटेरियन। तो ये बैक्टीरिया फंगस को मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत आता है। इसका स्पीड ये जेन्युइन है या फिर नहीं, वो क्लाइमेट तो डेवलप नहीं हो रहा है। तो क्यों ना भाई एक पहल की जाए कि जिसके अंदर इन कीटकों को खाने वाले जो भी कीटक होते हैं उनको एक सिस्टम बनाकर डेवलप किया जाए। तो भाई मेरा परसों वाला वीडियो देखा होगा, ये संशोधन का विषय है, इसके लिए भी एक सिस्टम लगता है। तो उस सिस्टम को मतलब भाई प्रयोग करना पड़ेगा। इसको क्या खाने दिया जाए, इसका खाना क्या क्या है, ये पहचानना पड़ेगा। फिर उसको वो दे के फीडिंग करके एक लैब में बढ़ाओ, लैब में बढ़ाने के बाद उसको खुले में छोड़ दो, तब जाके वो विकसित होते। दूसरी बात, अभी कुछ के किसान कहेंगे सर जी ये तो माइट्स का पता चल गया, मुझे मेरे खेत में तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कीटक है, उनके अंदर मैं कैसे पहचानूं कि भाई ये मेरा मित्र दोस्त है या फिर दुश्मन दोस्त है? तो भाई ये दुश्मन अगर पहचानना है तो आपको सिंपल वाला चीज करना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस आपके घर में ही 4 प्रकार के लोग होंगे, तो 4 प्रकार के लोगों में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पहचानने का एक ही तरीका है, उसको खाते वक्त देखना पड़ेगा कि भाई हाँ तू नॉन वेज खा रहा है ना, तू नॉन वेज ही है, ठीक है, तू चिकन वगैरह खा रहा है तो नॉन वेज है। तो वैसे खाते वक्त पकड़ना होगा। तो आपके खेत में जो भी कीटक है उन कीटकों का अध्ययन करके आपको पकड़ना पड़ेगा कि हाँ भाई ये कीटक दूसरे कीटक को खा रहा है, मतलब ये नॉन वेज है। और हाँ कुछ कीटक स्क्रैच करते हैं हमारे फसल को, पत्तियों को, तो उसमें से रस निकलता है, तो वो रस शोषण करते हैं, तो वो वाले कीटक होते हैं आपके वेजिटेरियन। वेजिटेरियन हमारे लिए नुकसान कारक है, इनको हमें खत्म करना है। तो ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि इससे भी बढ़िया वाले विषय आने वाले। और हाँ आपकी जरूरत है मुझे ज्यादा से ज्यादा किसानों की, क्योंकि जब तक हमारा पावर नहीं बढ़ेगा हम ऐसे संशोधन को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए बहुत सारा पावर लगता है। तो पावर पैसों का आपसे नहीं चाहिए, आपसे सिर्फ पावर यही चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करें, जिससे सभी एक्टिव होकर एक साथ काम करेंगे तो जरूर सक्सेस होंगे। और इसलिए शेयर करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है कि जिससे हमारे मित्र कीटक है उनको डेवलप करना है। तो ये भी चीज, जो भी लेडी बर्ड बीटल पहले के जमाने में खरीद चुके, मैं एक पैकेट खरीद चुका था, बहुत बचपन में मैंने देखा था। तो यहाँ पे बाकी के जो भी बहुत पुराने किसान होंगे उन्हीं को पता होगा, मतलब जिनकी आयु अब तक 40 से 45 की होगी, उन्हीं को पता होगा कि भाई ये लेडी बर्ड बीटल पहले के जमाने में मिला करता था। तो भाई वो भी कमेंट करे जिससे आज की जनरेशन को भी पता चले कि भाई ऐसा भी कोई सिस्टम था। तो संकट के समय में डरना नहीं है, दिमाग शांत रख के कुछ ना कुछ हम रास्ता ढूंढ ही लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।